आज भी मार्केट हमें दबाव में देखने को मिला है। आज भी अगर आप देखोगे तो शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि सेलिंग का प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आया उसके बाद सेलिंग का प्रेशर बढ़ता गया। और सेंसेक्स की बात करूं तो करीबन 0.87 पॉइंट आज गिरा है। निफ्टी 50 में करीबन 0.85% का गिरावट है। सेंसेक्स करीबन यहाँ पे 700-800 पॉइंट के गिरावट पे बंद हुआ। निफ्टी 50 में भी करीबन 200 पॉइंट के ऊपर का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। कुछ ऐसे इंडेक्स जिसमें दबाव सबसे ज्यादा देखने को मिला तो आप देख सकते हो, आंकड़े आपके सामने हैं। ऑल कैप 100 की बात करोगे तो 1.45%, निफ्टी मिड कैप 100 में करीबन 1.27%, बीएससी मिड कैप 1% के ऊपर, बीएससी स्मॉल कैप 0.96%, निफ्टी आईटी करीबन 1.60, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस करीबन 1% के ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो में भी गिरावट देखने को मिला है। 0.54% से लेके 1% के ऊपर का गिरावट ऐसे इंडेक्स में देखने को मिला है। इट मीन्स कि आज भी अगर देखा जाए तो मार्केट में हर एक सेक्टर और इंडेक्स में दबाव देखने को मिला है। चलिए आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, आज फिर हम जानेंगे कि आखिर किन कारणों से मार्केट में गिरावट हुआ है और आने वाले समय में अब क्या स्थिति बन रहा है। क्या मार्केट को कुछ यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है कि नहीं, उस पर हम पूरा विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किन कारणों से आज के दिन गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। एक सबसे बड़ा रीजन जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपके सामने रखा था कि अब यूएस का जो टैरिफ है यहाँ पे जो 25 से 50% हो गया 27 अगस्त से लेके, अब ये मार्केट में जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स है, जो ट्रेडर का सेंटीमेंट्स है, वो कुछ काफी नेगेटिव कर रहा है। ये जो टैरिफ बढ़ा, इसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जिसपे ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल हो या फिर से जो ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं या फिर डायमंड की बात कर, फुटवेयर कंपनियां हैं, उस पर भी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में लेके मार्केट में जो ये दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में आंकड़े और खराब हो सकते हैं अगर कुछ यूएस के साइड से और प्रेशर बनाया गया तो। कि देखो आंकड़े ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा दबाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ सेंटीमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं, देखो एफआईआई का सेलिंग भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक तरफ यूएस का टैरिफ का मार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरे साइड से अगर हम देखें तो एफआईआई काफी बड़े फिगर में अब तक अगस्त में सेलिंग कर चुका है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो 2025 में ये दूसरा मंथ सबसे बड़ा एफआईआई के साइड से सेलिंग देखने को मिल रहा है। और अभी अगस्त का पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, आंकड़े और ज्यादा बड़े हो सकते हैं। एफआईआई के सेलिंग का प्रेशर भी मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो ग्लोबल मार्केट और जो एशियन मार्केट है वो भी काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। और ये भी अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है और उसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो जो दो सेक्टर हैं, जो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा दो सेक्टर है, बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर। ये मार्केट का सबसे बड़ा दो स्तंभ है। और अगर आप देखोगे तो आज के दिन इन दोनों सेक्टर में ज्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और इसके चलते भी जी हाँ आज मार्केट में काफी बड़ा दबाव देखने को मिला। अब इन्वेस्टर ये भी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट का क्या सिचुएशन हो सकता है। ऐसे तो कोई भी आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता कि वाकई में कल के दिन मार्केट का क्या हाल होगा। अब मेरा मानना ये भी है कि जो ये न्यूज है ऑलरेडी मार्केट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल चुका है। अब इसको लेके इन्वेस्टर ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ यहाँ पर मार्केट में नहीं आएंगे और हो सकता है कि कुछ एक दिनों में जो ये टैरिफ का मार है इसको लेके मार्केट में इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ 1 से 2 दिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहे, लेकिन धीरे धीरे इससे वो बाहर निकल जाएंगे और मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ गिरावट हो सकता है, लेकिन ये भी एक देखो पॉइंट है कि अगर मान लो कि अमेरिका के साइड से कुछ टैरिफ को लेके और ज्यादा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किए गए जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो, तो उसका असर यहाँ पे काफी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। या तो अगर मान लो कि अमेरिका के साइड से टैरिफ और बढ़ाया गया तो उसका असर और नेगेटिव देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा अनुमान काफी कम है। शॉर्ट टर्म सिनेरियो की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट साइडवे आपको देखने को मिले। जी हाँ, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करे या मार्केट कंसोल हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको आंकड़े देखने को ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट में यहाँ पे
जो एक 24,100 का है वो काफी बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 24,800 का रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट इसी लेवल में ट्रेड कर सकता है। अगर यहाँ पे 24,100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी में कुछ और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जी हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर है उस पे काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जैसे फुटवेयर स्टॉक्स है, या फिर अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल कंपनी है, फिर ज्वेलरी से रिलेटेड ऐसे कंपनियों पे बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। देखो, मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ पे संभाला जा सकता है, गवर्नमेंट के साइड से कुछ डिसीजन लेना चाहिए। एक तो जो यहाँ पे जीएसटी को लेके है उसमें रेट में कुछ कटौती करना चाहिए, ऐसे जो एक्सपोर्टर हैं या फिर उनके लिए कुछ जीएसटी में छूट देना चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं, कोई ऐसे जो इंडस्ट्री हैं, उनके लिए कुछ पैकेज जारी किया जाए जिससे उनको कुछ नुकसान कम हो सके, इससे मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा और मार्केट का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। उससे मार्केट में कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी जुड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। मैं बराबर हमेशा इन्वेस्टर के सामने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का तथ्य रखता हूँ। देखो, उतार चढ़ाव में आपको कई बार कई ऐसे म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कम होंगे या फिर नुकसान देखने को मिलेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। आप अपने डिसीजन पे बने रहो। देखो, क्या है कि म्यूचुअल फंड जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो वैसे ही म्यूचुअल फंड को भी आपको वैसे केयर करके चलना पड़ेगा। समय लगता है इसमें पैसा बनने में। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपको 1 महीने या 1 साल में पैसा बनेगा। जैसे एक बच्चे को आप समय देते हो करीबन 17 साल, 18 साल, 15 साल का समय देते हो, वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में समय देना पड़ेगा और इसमें आपको रिटर्न तभी बनता हुआ देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा समय दोगे म्यूचुअल फंड में उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिलेगा। तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है इससे आपको डरना नहीं है, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, आपको समय देना है। और हाँ, बुरे फंड से को निकल जाना चाहिए। अगर कोई आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी कमज़ोर फंड है और आपको लगता है कि लंबे समय में यहाँ पैसा बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, आपके रिस्क के लिए सूटेबल नहीं है, कहीं हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, तो फिर वैसे फंड से आपको वहाँ पे एलोकेशन कम करना चाहिए या फिर रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। एसआईपी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो एसआईपी को बंद करना चाहिए। ऐसे टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड को लेके मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखता रहूंगा जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सको। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।